फिर आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने का भी अपना एक विशेष योग बनता है। कोई विशेष कारण होते हैं इन कथाओं को कराने के। ऐसा नहीं है कि जब कभी मुंह उठाया और कर लिया और तय हो गया। वैसे तो भगवान नाम है भाई, कभी भी आप लीजिए, कोई समस्या नहीं साहब। लेकिन इसमें कहा गया एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचका। मैंने कहा ना, मेरे देखते ही देखते 3 चीजें बढ़ गई है। मेरे देखते ही देखते 3 चीजें बढ़ गई। और वो 3 चीजें क्या है? पहली, वैष्णो देवी की यात्रा। पहली, वैष्णो 90 के दशक में, 90 से पहले कोई नहीं जाता था वैष्णो देवी। मैं दिल्ली में पढ़ता था, मुझे अभी तक याद है, गुलशन कुमार जी ने महाराज वैष्णो देवी की यात्रा उठा दी। वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 90 से पहले आप ढूंढ लीजिए, कहीं भीड़ नहीं लगती थी 90 से पहले। वैष्णो देवी की यात्रा का प्रचलन 90 के दशक में प्रारंभ हुआ। और एक श्रीमद् भागवत का प्रचलन 90 के दशक में आया, बड़ी भागवत होने लगी। और एक जो है देवी जागरण, देवी के जगराते, ये बहुत होने लगे। होने तो अब बहुत सारी चीजें लगी हैं आजकल, तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगी हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। हाँ, बहुत सारी चीजें होने लगी, लेकिन ये 3 चीजें प्रमुख रूप से एकदम से उठान में आई। तो यहां पर ये जो कार्तिक का जो महीना है, ये हर चीज के एक विषय। बोले एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचका। बोले इन महीनों में अगर कोई कर्म करता है, ये भागवत कर्म कराता है या करता है, सुनता है या सुनवाता है, तो बोले क्या होगा? बोले उसको निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति होगी, निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति। जरा विचार करिए। और यह इसके बाद में एक और महीना, बोले मार्गशीर्ष का महीना। क्या बात है! मार्गशीर्ष के महीने को क्यों कहा गया है? जरा विचार करिए। आप मार्गशीर्ष के महीने की विशेषता आप पहले उसमें ढूंढ लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मार्गशीर्ष का महीना क्यों कहा गया। मार्गशीर्ष का महीने को आप उसकी विशेषताएं ढूंढिए और आपको अपने आप तत्काल प्रभाव से पता चल जाएगा कि मार्गशीर्ष का ही महीना क्यों कहा गया है। आषाढ़, आषाढ़ का महीना, जरा विचार करिए क्यों कहा गया है आषाढ़ के महीने को। इन महीनों का आप एक पंचांग जब आप निकालेंगे ना, तो पंचांग में वो तिथियां, उन तिथियों के साथ में जुड़े हुए जो उनकी पर्व हैं, वो पर्व ही आपको अपने आप संकेत दे देंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ। आप अगर ये कहें कि मैं अब आप एकदम से बच्चे एक मैं कहूं कि अब आप एकदम छोटे से क्लास के बच्चे कि ए फॉर एप्पल ही बोलना है, तो भैया चलो ठीक है, हम ए फॉर एप्पल भी बोल लें, कोई समस्या थोड़ी ना। हम ए फॉर एप्पल भी बोलने को तैयार हैं। लेकिन आप ढूंढिए, आप पहले जिज्ञासु बनिए और इन महीनों में ही कथा क्यों कही गई है। देखिए लवानिया जी कह रहे हैं मकर के सूर्य, क्या बात है। अब निकला ना धीरे धीरे संशोधन, अब दिमाग चला, पंचांग वाला बालक है। हाँ देखिए मकर के सूर्य चल रहे हैं, क्या बात है। दिमाग चला ना कि नहीं चला? जरा विचार करिए। तो श्रावण मास, उसके बाद में आया श्रावण मास। श्रावण मास ही क्यों? एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणाम मोक्ष सूचका। आप अपने आप बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा स्वाध्याय कर, थोड़ी सी बुद्धि और चलाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों। और फिर उसके बाद में इन महीनों में भी ये कह दिया, इनमें भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों का ध्यान मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं। इनमें तो कथा जब समय मिले तब ही शुरू हो जाए कथा। और इन महीनों में बोले अब हम कथा तो नहीं करवा पा रहे महाराज जी, पैसा नहीं है गांठ का।
तो क्या करें? बोले इस महीने आज भाद्र, ऐसा मान लीजिए कि अब भाद्रपद मास लग गया है? अभी तो वैशाख का महीना चल रहा है, और वैशाख के महीने में तो अलग व्यवस्था रहती है। अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, उस दिन अक्षय तृतीया पर बड़ा सुंदर, फिर उसके बाद में हमारी शंकराचार्य जयंती भी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो या भाद्रपद मास जब आपका आ जाए तो भादों के महीने में आप श्रीमद् भागवत का 1 महीने का पारायण कर लीजिए बस। और उस समय 1 महीने के पारायण में, उस समय 1 महीने के पारायण में आप प्रयत्न करिए। बोले क्या? बोले जो जो नियम श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं उन नियमों का आप पालन करिए। बोले क्या पालन करें? बोले अब यहां क्या कहा जा रहा है? बोले आप एक कथा स्थल का चयन करिए। कथा स्थल, बोले तीर्थ स्थल हो अच्छी बात है, मंदिर हो अच्छी बात है, घर हो अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी हम तीर्थ में नहीं जा सकते तो मंदिर में? बोले नहीं महाराज जी घर से फुर्सत नहीं मिलती है तो घर में कैसे? बोले तो घर में ही बैठ के कर लो कथा पारायण। भगवान को आप, अपने ठाकुर को, अपने इष्ट को, आप अपने ठाकुर को, अपने इष्ट को आप जो है श्रोता बनाओ। क्या हो? आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी या आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आज मैं आपको प्रभु कथा सुनाऊंगा, आपको सप्रेम पूर्वक ये कथा सुननी है। राजी राजी गैर राजी, सुनो तो बढ़िया है और नहीं सुनो तो और भी बढ़िया, हम तो सुनाएंगे। और वो सुनेगा, ऐसी बात नहीं है, वो सुनेगा। कोई देवउठान बता रहा है, कोई श्रावण बता रहा है। हाँ देखिए देखिए कितनी सारी चीजें हैं। अन्नू जी कह रही हैं स्पेन वाली कि श्रावण मास में बाबा का विवाह हुआ है। नहीं, श्रावण मास में भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ। हमारे यहाँ भगवान शिव और शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन जो है अनु जी, वो है हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि को हमारे यहाँ पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर शिव और शक्ति का समागम माना गया है। तो बड़ा सुंदर भाव है। तो इन ये और भी ढूंढी, केवल एक पर्व को मत देखिए। मैं फिर कह रहा हूं 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों में एक एक तिथि को, एक एक चीज को कनेक्ट करते चलिए। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, ऐसे है ना, ये ऐसा करते थे पहले, ये चलता था, देखो ऐसे करके चलता था ये। 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, 5 कड़ी, 6 कड़ी, 7 कड़ी, 8 कड़ी, 5, ऐसे करके कड़ियां चलती थी। एक उंगली से दूसरा, अंगूठे से ये इधर 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 इधर, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर से, ऐसे ऐसे करके ये कड़ियां चलती थी। और ये कड़ियां एक से एक आप सारी कड़ियां जोड़िए और फिर आपको लगे, आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि यही महीने क्यों, यही महीने क्यों। और बोले अब हम भादों का महीना आ गया, अब हमको अब हमारी गांठ में पैसा नहीं है, भाई भागवत कराएंगे तो बहुत खर्चा होगा। कौन बोला खर्चा होगा? कौन बोला खर्चा होगा? बुलाओ आप किसी अच्छे आचार्य को, कोई खर्चा नहीं, बैठाओ आप उसे अपने घर में, दीजिए स्थान। देखिए शर्त है, लेकिन जो वो कथा श्रवण कराए आप उस कथा को सुनिए। जरा विचार करिए। तो घर में भादों के महीने में 1 महीने का बाद, बोले अब हम घर को सजावे? बोले हाँ, आप अपने घर को सजा लीजिए। अब घर 2 प्रकार के हैं। एक घर है जो ईंट और गारे का, मकान का, चूने का, जिसे हम मकान कहते हैं, वह भी घर है जिसमें हम रहते, और एक घर ये शरीर रूपी घर है। इस शरीर को सजाइए। मकान को नियमित रूप से रोज आना भगवान के घर, मंदिर को, अपने मंदिर को आप सजाइए और सजा करके सबको बोलिए भैया हम कथा करने जा रहे। इससे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ, लोगों को पता लगेगा अच्छा आप कथा करने जा रहे हो, अच्छा कितने बजे से कितने बजे तक करते हो, तो वो टाइम आपका बिल्कुल जो है, व्यक्ति उस टाइम को अपने दिमाग में रख लेगा और अपने दिमाग में रख करके अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। या कभी अगर कोई फोन आ भी जाए, तो आप उठा लीजिए और उठा करके उसको चालू कर दीजिए, कथा उसको भी सुनाइए, वही भी समझ जाएगा।
देखो कितनी सुंदर कथा चल रही है। तो 1 महीने